राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। पत्नी वियोग और प्रत्यागमन। पत्नी गृहस्थ था आश्रम में एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान वस्तु है। गृहिणी के बिना गृहस्थी नहीं। पत्नी गृहस्थ के कार्यों में मंत्री है, सेवा करने में दासी है, भोजन कराने में माता के समान है और शयन में रंभा के समान सुख दात्री है। धर्म के कार्यों में अर्धांगिनी है, क्षमा में पृथ्वी के समान है। अर्थात गृहस्थ की योग्य गृहिणी ही सर्वस्व है। जिसके घर में सुचतुर सुंदरी और मृदु भाषिणी गृहिणी मौजूद है, उसके यहाँ सर्वस्व है। उसे किसी चीज़ की कमी ही नहीं और जिसके गृहिणी ही नहीं उसके है ही क्या। लोकप्रिय निमाय पंडित की पत्नी लक्ष्मी देवी ऐसी सर्वगुण संपन्ना गृहिणी थी। वह पति को प्राणों के समान प्यार करती थी। सास की तन मन से सदा सेवा करती रहती थी और सदा मधुर और कोमल वाणी से बोलती थी। उनका नाम ही लक्ष्मी देवी नहीं था, वस्तुतः उनमें लक्ष्मी देवी के सभी गुण भी मौजूद थे। वह मृत्यु लोक में लक्ष्मी के ही समान थी। ऐसी ही पत्नी को तो नीतिकारों ने लक्ष्मी बताया है। यस्यां भार्या शुचिदृच्छः भर्तार मनुगामनी नित्यं मधुरवस्त्री च सा रमाना रमा रमा। अर्थात जिसकी भार्या पवित्रता रखने वाली, गृह कार्यों में दक्ष और अपने पति के मनो अनुकूल आचरण करने वाली है, जो सदा ही मीठी वाणी बोलती है। असल में तो वही लक्ष्मी है। जो लोग जो लक्ष्मी लक्ष्मी पुकारते हैं वह कोई और लक्ष्मी नहीं है। निमाय पंडित की पत्नी लक्ष्मी देवी सचमुच में ही लक्ष्मी थी। पूर्व बंगाल की यात्रा के समय माता के आग्रह से निमाय लक्ष्मी देवी को उनके पितृ गृह में कर गए थे। पति के वियोग के समय पतिव्रता लक्ष्मी देवी ने बड़े ही प्रेम से अपने स्वामी के चरण पकड़ लिए और वियोग वेदना का स्मरण करके वे फुट कर रोने लगी। निमाय ने उन्हें धैर्य बांधाते हुए कहा, इस प्रकार दुखी होने की कौन सी बात है, मैं बहुत ही शीघ्र लौटकर आ जाऊंगा। तब तक तुम यहीं रहो। मैं बहुत दिनों के लिए थोड़े ही जाता हूँ, वैसे ही 10-20 दिन घूम घाम कर आ जाऊंगा। उन्हें क्या पता था कि यह लक्ष्मी देवी से अंतिम ही भेंट है। इसके बाद लक्ष्मी देवी से इस लोक में फिर भेंट न हो सकेगी। लक्ष्मी देवी को भांति भांति से आश्वासन देकर निमाय पंडित ने पूर्व बंगाल की यात्रा की। इधर लक्ष्मी देवी पति के वियोग में खिन्न चित्त से दिन गिनने लगी। उन्हें पति के बिना यह संपूर्ण संसार सुना ही सुना दृष्टिगोचर होने लगा। उन्हें संसार में पति के सिवा प्रसन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं थी। प्रसन्नता की मूल वस्तु के अभाव में उनकी प्रसन्नता एकदम जाती रही। वे सदा उदासी बनी रहने लगी। उदासी के कारण उन्हें अन्न जल कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनकी अग्नि मंद हो गई, पाचन शक्ति नष्ट हो गई और विरह ज्वाला के ताप से सदा ज्वर सा रहने लगा। पिता ने चिकित्सकों को दिखाया, किंतु बेचारे संसारी वैद्य इस रोग का निदान कर ही क्या सकते हैं। बात पित्त कफ के सिवा वे चौथी बात जानते ही नहीं। यही इन तीनों से विलक्षण ही धातु विकार व्याधि है। इसका कारण वैद्यों के उपचार से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे लक्ष्मी देवी का शरीर अधिकाधिक क्षीण होने लगा। किसी को भी उनके जीवन की आशा न रही।
वे मानो अपने अत्यंत क्षीण शरीर को अंतिम बार पति दर्शनों की लालसा से ही टिकाए हुए हैं, किंतु उनकी यह अभिलाषा पूरी न हो सकी। निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में अनुमान से अधिक दिन लग गए। अंत में बड़े कष्ट के साथ वियोग व्यथा को न सह सकने के कारण अपने पतिदेव के चरण चिन्हों को हृदय में धारण करके उन्होंने इस 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। वो इस मृत्यु लोक की भूमि को त्याग कर सतियों के रहने योग्य अपने पुण्य लोक में पति मिलन की आकांक्षा से चली गई। घर वालों ने रोते रोते उनके सभी संस्कार किए। इधर निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में भ्रमण करते हुए कई मास बीत गए। अब इन्हें घर की चिंता होने लगी। इन्हें भान होने लगा कि हमारे घर पर जरूर कुछ अनिष्ट हुआ है। हृदय के भाव तो असंख्य कोसों पर से हृदय में आ जाते हैं। लक्ष्मी देवी को की अंतिम वेदना इनके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगी। इन्हें अब कहीं आगे जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इन्होंने साथियों को नवद्वीप लौट चलने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर सभी नवद्वीप लौट चलने की तैयारियां करने लगे। बहुत से नवीन छात्र भी विधवा उपार्जन के निमित्त से इनके साथ हो लिए थे। इन सभी को साथ लेकर ये नवद्वीप की ओर चल पड़े। इन्हें काफ़ी धन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट तथा उपहार में प्राप्त हुई थी। थोड़े दिनों में ये फिर नवद्वीप में ही आ गए। इनके आगमन का समाचार बिजली की तरह नगर में फैल गया। इनके इष्ट मित्र स्नेही तथा पुराने छात्र दर्शनों के लिए इनके घर पर आने लगे। ये सभी से यथोचित प्रेम पूर्वक मिले। सभी ने यात्रा के कुशल समाचार पूछे। इन्होंने सबसे पहले अपनी माता के चरणों को स्पर्श किया। माता का चेहरा मुरझाया हुआ था। वे पुत्र वधू के वियोग और पुत्र की चिंता के कारण अत्यंत दुखी सी मालूम पड़ती थी। चिरकाल के बिछुड़े हुए अपने प्रिय पुत्र को पाकर माता के सुख का वारा पार न रहा। गौ जिस प्रकार बिछुड़े हुए बछड़े को पाकर उसे प्रेम से चाटने लगती है, उसी प्रकार माता निमाई के युवा शरीर के ऊपर अपना शीतल और कोमल कर फिराने लगी। उनकी आंखों से निरंतर प्रेमा आंसू निकल रहे थे। निमाई ने हंसते हुए पूछा, अम्मा सब कुशल तो है ना? मुझे अनुमान भी नहीं था कि इतने दिन लग जाएंगे। तुम्हें पीछे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पुत्र के ऐसा पूछने पर माता चुप ही रही। तब किसी दूसरी स्त्री ने धीरे से लक्ष्मी देवी के परलोक गमन की बात इनसे कह दी। सुनते ही इनके चेहरे पर दुख, संताप और वियोग के भाव प्रकट होने लगे। माता और भी जोरों के साथ रुदन करने लगी। निमाई की भी कौन कह सकता है, जो आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे धीरे वे माता को समझाने लगे, माँ विधि के विधान को मेट ही कौन सकता है। जो भाग्य में बदा होगा वह तो वैसे ही होकर रहेगा। इतने ही दिनों तक तुम्हारी पुत्र वधू का तुमसे संजोग बदा था और बना था, इस बात को कौन जानता था। माता ने रोते रोते कहा, बेटा अंतिम समय में भी वह तेरे आने की बात पूछती रही। ऐसी बहू अब मुझे नहीं मिलेगी। साक्षात लक्ष्मी ही थी। निमाई यह सुनकर चुप हो गए। माता फिर बड़े जोरों से रोने लगी। इस पर प्रभु ने कुछ जोर देकर कहा, अम्मा अब चाहे तू कितनी भी रोती रह, तेरी पुत्र वधू तो अब लौटकर आने की नहीं, वह लौटने के लिए नहीं गई है। अब तो धैर्य धारण से ही काम चलेगा। पुत्र के ऐसा समझाने पर माता ने धैर्य धारण करके अपने आंसू पोंछे और निमाई को स्नानादि करने के लिए कहा। फिर स्वयं उन सब के लिए भोजन बनाने में लग गई। भोजन से निवृत्त होकर निमाई पंडित अपने इष्ट मित्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा संबंधी बहुत सी बातें करने लगे और फिर पूर्व की भांति पाठशाला में जाकर पढ़ाने लगे।
स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही बंधु है और पति ही गति है। पति के समान उनकी कोई दूसरी गति नहीं और पति के समान उनका कोई दूसरा देवता भी नहीं। भगवत दत्त प्रतिभा भी एक अलौकिक वस्तु है। पता नहीं किस मनुष्य में कब और कैसी प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठे। अच्छे गायकों को देखा है, वे पद को सुनते सुनते ही कंठस्थ कर लेते हैं। सुयोग्य गायक को दूसरी बार पद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार के सुनने पर ही उन्हें याद हो जाता है। किसी को जन्म से ही ताल, स्वर और रागनियों का ज्ञान हो जाता है और वह अल्प समय में अच्छे धुरंधरों को अपने गायन से आश्चर्यचकित बना देता है। कोई कवि होकर ही माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जहाँ वे बोलने लगे कि उनकी वाणी से कविता ही निकलने लगती है। कोई अनपढ़ होने पर भी ऐसे सुंदर वक्ता होते हैं कि अच्छे शास्त्री और महामहोपाध्याय उनके व्याख्यान को सुनकर चकित हो जाते हैं। यह सब भगवत शक्तियाँ हैं, इन्हें कोई परिश्रम करके प्राप्त करना चाहे तो असंभव है। यह सब प्रतिभा के चमत्कार है और यह प्रतिभा पुरुष के जन्म के साथ ही आती है। काल पाकर वह प्रस्फुटित होने लगती है। बहुत से विद्वानों को देखा गया है कि वे सभी शास्त्रों के धुरंधर विद्वान हैं, किंतु सभा में वो एक अक्षर भी नहीं बोल सकते। इसके विपरीत बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शास्त्रीय विषय तो बहुत कम देखा है, किंतु वो इतने कर्तृत्वपनमती होते हैं कि प्रश्न करते झट उसका उत्तर दे देते हैं। किसी भी विषय के प्रश्न पर उन्हें सोचना नहीं पड़ता। जो प्रश्न सुनते हैं कि ऐसा युक्त उत्तर देते हैं कि सभा के सभी सभासदन वाह वाह करने लगते हैं। इसी का नाम सभा पांडित्य है। पहले ज़माने में पंडित के माने ही बाबदुक वक्ता या व्याख्यान पटु किए जाते थे, जिसकी वाणी में आकर्षण नहीं, जिसे प्रश्न के सुनने पर सोचना पड़ता था, जो तत्क्षण बात का उत्तर नहीं दे सकता, जिसे सभा में बोलने से संकोच होता है, वह पंडित ही नहीं। सभा में ऐसे पंडितों की प्रशंसा नहीं होती। पांडित्यपन की कीर्ति के वे अधिकारी नहीं समझे जाते। वे तो पुस्तक के जंतु हैं जो पुस्तक के उलटते रहते हैं। आज से कई शताब्दी पूर्व इस देश में संस्कृत साहित्य का अच्छा प्रचार था। राज्यसभा में बड़े बड़े पंडित रखे जाते थे। उन्हें समय समय पर यथेष्ट धन पारितोषिक के रूप में दिया जाता था। दूर दूर से विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ करने आते थे और राजसभाओं की ओर से उनका सम्मान किया जाता था। पंडितों का शास्त्रार्थ सुनना उन दिनों राजा या धनियों का एक आवश्यक मनोरंजन समझा जाता था, जो बोलने चालने में अत्यंत ही पटु होते थे, जिन्हें अपने वक्तत्व शक्ति के साथ शास्त्रीय ज्ञान का भी पूर्ण अभिमान होता था। वे संपूर्ण देश में दिग्विजय के निमित्त निकलते थे। प्राय ऐसे पंडितों को किसी राजा या धनी का आश्रय होता था। उनके साथ बहुत से और पंडित, घोड़े, हाथी तथा और भी बहुत से राजसी ठाठ होते थे। वे विद्या के प्रसिद्ध केंद्र स्थानों में जाते और वहां जाकर डंके की चोट के साथ मुनादी कराते कि जिससे अपने पांडित्य का अभिमान हो वह हमसे आकर शास्त्रार्थ करे। यदि वह हमें शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा तो हम अपना सब धन छोड़कर लौट जाएंगे, और वह हमें परास्त न कर सके तो हम समझेंगे हमने यहाँ के सभी विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली। यदि किसी की हमने शास्त्रार्थ करने की हिम्मत न हो तो हमें इस नगर के सभी पंडित मिलकर अपने हस्तक्षेप सहित
विजय पत्र लिख दे, हम शास्त्रार्थ किए बिना ही लौट जाएंगे। उनकी ऐसी मुनादी को सुनकर कहीं के विधान तो मिलकर शास्त्रार्थ करते और कहीं के विजय पत्र भी लिख देते। कहीं कहीं के विधान उपेक्षा करके चुप भी हो जाते। दिग्विजय अपनी विजय की डंका पीट कर दूसरी जगह चले जाते। धनी मानी सज्जन ऐसे लोगों का खूब आदर करते थे और उन्हें यथेष्ट दरबे भी भेंट में देते थे। इस प्रकार प्राय सभी ऐसे लोगों का खूब आदर करते थे और उन्हें बड़े बड़े शहरों में दिग्विजय पंडितों की धूम रहती थी। चैतन्य देव के इस समय में 4-5 दिग्विजय पंडितों का उल्लेख मिलता है। आजकल यह प्रथा बहुत कम हो गई है, किंतु फिर भी दिग्विजय आजकल भी दिग्विजय करते देखे जाते हैं। हमने दो दिग्विजय विधानों के दर्शन किए हैं। उनमें यही विशेषता थी कि वे प्रत्येक प्रश्न का उसी समय उत्तर देते थे। एक दिग्विजय आचार्य को तो काशी जी में एक विद्यार्थी ने परास्त किया था। वह विद्यार्थी हमारे साथ पाठ सुनता था, बस उसमें यही विशेषता थी कि वह धारा प्रवाह संस्कृत बड़ी उत्तम बोलता था। दिग्विजय के लिए वाक्यपटुता की ही अत्यंत आवश्यकता है। पांडित्य की शोभा तब और अब भी वाक्यपटुता ही समझी जाती है। ऐसे एक कश्मीर के केशव शास्त्री अन्य स्थानों में दिग्विजय करते हुए नवद्वीप में भी विजय करने के लिए आए। बहुत से तो सभा में ही पंडित होते हैं। सभा में तो इधर उधर की बहुत सी बातें कहकर लोगों पर अपना पांडित्य प्रदर्शन कर देंगे, किंतु एकांत में वो यथावत किसी शास्त्रीय विषय पर विचार नहीं कर सकते। बहुत से अपने पांडित्य को पंडितों के ही सामने प्रकट करने में समर्थ होते हैं। जो उनके विषय को समझने में असमर्थ होते हैं, उनके सामने वे अपना पांडित्य नहीं दिखा सकते। बहुत से अपने घर की स्त्रियों के ही सामने अपना पांडित्य छांटा करते हैं, बाहर उनसे बातें भी नहीं बनती। और बहुत से अपने पांडित्य का मूर्खों पर ही रोब जमाया करते हैं। बुद्धि विलक्षण से पांडित्य के अनेक प्रकार। प्राय बड़े बड़े विधान सभाओं में शास्त्रार्थ नहीं करते। कुछ तो पढ़ाने के लिए सिवा शास्त्रार्थ करना जानते ही नहीं। कुछ विधान होने पर शास्त्रार्थ कर भी लेते हैं, किंतु उनमें चालाकी, धूर्तता और बात को उड़ा देने की विद्या नहीं होती। इसलिए चारों ओर घूम घूम कर दिग्विजय करने वाले के बावजूदों से घबराते हैं। कुछ अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के डर से शास्त्रार्थ नहीं करते। यदि हार गए तो लोगों में बड़ी बदनामी होगी, इसलिए बड़े बड़े गंभीर विद्वान ऐसे कामों में उदासीन ही रहते हैं। विद्यार्थियों ने जाकर निमाय पंडित से भी यही बात कही। कश्मीर से एक दिग्विजय पंडित आए हैं, उनके साथ बहुत से हाथी घोड़े तथा विद्वान पंडित भी हैं। उनका कहना है, नदिया के विद्वान या तो हमसे शास्त्रार्थ करे, नहीं तो विजय पत्र लिख कर दे दे। वैसे शास्त्रार्थ करने के लिए तो बहुत से पंडित तैयार है, किंतु सुनते उन्हें सरस्वती सिद्ध है। शास्त्रार्थ के समय सरस्वती उनके कंठों में बैठकर शास्त्रार्थ करती है। इसी से वे संपूर्ण भारत को विजय कर आए। सरस्वती के साथ भला कौन शास्त्रार्थ कर सकता है, इसलिए उन्हें बड़ा भारी अभिमान है। वे अभिमान में बार बार कहते हैं, मुझे शास्त्रार्थ में पराजय करने वाला तो पृथ्वी पर प्रकट ही नहीं हुआ है। इसलिए नदिया के सभी पंडित डर गए हैं। विद्यार्थियों की बातें सुनकर पंडित प्रबल निमाई ने कहा, चाहे किसी का भी वरदान प्राप्त क्यों न हो, अभिमानी का अभिमान तो अवश्य ही चूर्ण होता है। भगवान का नाम ही मदहारी है। वे अभिमान ही का तो आहार करते हैं। रावण, वै, नरकासुर,
भस्मासुर आदि सभी ने घोर तप करके ब्रह्मा जी तथा शिव जी के बड़े बड़े वर प्राप्त किए थे। दर्पहारी भगवान ने उनके भी दर्प को चूर कर दिया। अभिमान करने से बड़े बड़े पतित हो जाते हैं, फिर यह दिग्विजय तो चीज ही क्या है। इस प्रकार विद्यार्थियों से कहकर आप गंगा किनारे चले गए और वहां जाकर नित्य की भांति जल विहार और शास्त्रार्थ करने लगे। इन्होंने दिग्विजय के संबंध में छात्रों से पता लगा लिया कि वह क्या क्या करता है और एकांत में गंगा जी पर आता है या नहीं, यदि आता है तो किस घाट पर और किस समय। पता चला कि अमुक घाट पर संध्या समय दिग्विजय नित्य आकर बैठता है। निमाय उसी घाट पर अपने विद्यार्थियों के साथ जाने लगे और भी पाठशालाओं के विद्यार्थी कौतूहलवश वहीं आकर शास्त्रार्थ और वाद विवाद करने लगे। महामहिम निमाय पंडित एकांत में दिग्विजय पंडित के साथ वार्तालाप करना चाहते थे। वे भरी सभा में उस्मानी और वयोवृद्ध पंडित की हंसी करना ठीक नहीं समझते थे। प्राय देखा गया है भरी सभा में लोगों के सामने अपने सम्मान की रक्षा के निमित्त शास्त्रार्थ करने वाले झूठी बात पर भी अड़ जाते हैं और उसे येन केन प्रकार सत्य ही सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। सत्य को झूठ और झूठ को सत्य करने के कौशल का ही नाम तो आजकल असल में शास्त्रार्थ करना है। निमाय उससे शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते थे, किंतु उससे यह बताना चाहते थे कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त अद्वितीय वस्तु कोई नहीं है। कोई कितना भी अभिमान क्यों न कर ले, संसार में उससे बढ़कर कोई न कोई मिल ही जाएगा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस सृष्टि में यही तो विचित्रता है कि कहावत है, मल्लन कुम्मल घनेरे घर नाही तो बाहिर बहु तेरे। अर्थात बलवानों को बहुत से बलवान मिल जाते हैं, उनके समीप उनके समान न भी हो तो बाहर बहुत से मिल जाएंगे। इसी बात को जताने के निमित्त निमाय पंडित एकांत में दिग्विजय से बातें करना चाहते थे। संध्या का समय है। कलकला नादिनी भगवती भागीरथी अपनी द्रुत गति से सदा की भांति सागर की ओर दौड़ी जा रही है, मानो उन्हें संसारी बातें सुनने का अवकाश ही नहीं। वह अपने काम में बिना किसी की परवाह किए हुए निरंतर लगी हुई है। कलरव करते हुए भांति भांति के पक्षी आकाश मार्ग से अपने कोटरों की ओर उड़े जा रहे हैं। भगवान भुवन भास्कर के अस्ताचल में प्रस्थान करने के कारण विधवा की भांति संध्या देवी रुदन कर रही है। शोक के कारण उसका चेहरा लाल पड़ गया, मानो उसे ही प्रसन्न करने के निमित्त भगवान निशानाथ अपनी 16 कलाओं सहित गगन में उदित होकर प्राणी मात्र को शीतलता प्रदान कर रहे हैं। इसलिए जाह्नवी के वैदुर्न के समान स्वच्छ नील जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब बड़ा ही भला मालूम होता है। प्राय सभी पाठशालाओं बहुत से मेधावी छात्र गंगा जी के जल के बिल्कुल सन्निहित बैठकर शास्त्र चर्चा कर ही रहे थे। एक दूसरे से प्रश्न पूछता है, वो उसका उत्तर देता है, पूछने वाला उसका फिर से खंडन करता है। उत्तर देने वाले की 10-5 विद्यार्थी मिलकर सहायता करते हैं। अब सहायता करने वाले से शास्त्रार्थ छिड़ जाता है। इस प्रकार सब एक दूसरे को परास्त करने की जी जान से चेष्टा कर रहे हैं। शास्त्रार्थ करने में असमर्थ छात्र चुपचाप उनके समीप बैठकर शास्त्रार्थ के सरवर मात्र से ही अपने को आनंदित कर रहे हैं। बहुत से दर्शनार्थी चारों ओर घिर कर बैठ जाते हैं। कोई खड़े होकर भी विद्यार्थियों के वाक युद्ध का आनंद देखने लगते हैं। तब दूसरे विद्यार्थी उन्हें इशारे से बिठा देते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों में खूब ही शास्त्रालोचना ही हो रही है। इन सभी छात्रों के बीच निमाय पंडित
मानो सिरमौर है। इस शास्त्रार्थ की ज्ञान वही है। वे स्वयं विद्यार्थियों में मिलकर शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरों को भी उत्साहित करते जाते हैं। दूसरे पंडित एकांत में दूर खड़े होकर कोई संध्या का बहाना करके, कोई पाठ के बहाने से निमाय के मुख से निःसृत वाक्य सुधा का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत से पंडित यथार्थ में ही संध्या करके मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों के समीप खड़े हो गए और एक दूसरे के विवाद में कभी कभी किसी की सहायता भी कर देते हैं। इसी बीच दिग्विजय पंडित भी अपने 2-4 अंतरंग पंडितों के साथ गंगा जी पर आए। दिग्विजय का सुंदर सुहावना गौरावर्ण था। शरीर सुगठित और स्थूल था। बड़ी बड़ी सुंदर भौहें, भुजाएं, उन्नत वक्षस्थल और गोल चेहरे के ऊपर बड़ी बड़ी आँखें बड़ी शोभा मालूम पड़ती थी। उनके प्रस्त सुंदर ललाट पर रोली की एक चौड़ी सी बिंदी लगी हुई थी। सिर के बाल आधे पक गए थे। चेहरे से रोब और विद्वता प्रकट होती थी। शरीर में अभिमानजनी स्फूर्ति थी। केवल एक सफ़ेद कुर्ता पहने नंगे सिर आकर दिग्विजय ने गंगा जी को प्रणाम किया। आचमन करके वे थोड़ी देर बैठे रहे, फिर वैसे ही मनोविनोद के निमित्त विद्यार्थियों की ओर चले गए। निमाय के समीप के विद्यार्थी ने इशारे से बताया, ये वही दिग्विजय है। दिग्विजय को देखकर निमाय पंडित ने उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आग्रह किया। पहले तो दिग्विजय ने बैठने में संकोच किया। जब सभी ने आग्रह किया तो वे बैठ गए। प्राय मानियों के समीप ही मान प्रतिष्ठा की परवाह की जाती है। जो मान अपमान से पड़े हैं उनके समीप मानी अपमानी मूर्ख पंडित सभी समान रूप से जा सकते हैं और उनकी सीधी सादी बातों में वे माना अपमान का ध्यान नहीं करते। इसलिए तो लड़के पागल तथा मूर्खों के साथ सभी बेखटक चले जाते हैं। उनसे उन्हें उद्वेग नहीं होता। उद्वेग का कारण तो अंतरात्मा में सम्मान की इच्छा है। जिसके हृदय में सम्मान की लिप्सा है वह माननीय लोगों में सम्मान के ही साथ जाना पसंद करेगा। उसे इस बात का सदा भय बना रहता है कि वहाँ मेरा अपमान न होने पावे। इसलिए उत्तम आसन का पहले से ही प्रबंध करा लेना, तब वहाँ जाना स्वीकार करेगा। विद्यार्थी तो मान अपमान से दूर ही रहते हैं। उन्हें मान अपमान की कुछ भी परवाह नहीं रहती। चाहे विद्यार्थी सभी शास्त्रों को पढ़ चुका हो, जब तक वह पाठशाला में विद्यार्थी बना है तब तक वह छोटे से छोटे विद्यार्थी से भी समानता का ही बर्ताव करेगा। विद्यार्थी सब एक से, इसलिए विद्यार्थियों से भी किसी को उद्वेग नहीं होता। इसी कारण विद्यार्थियों के आग्रह करने पर महामानी लोक विख्यात दिग्विजय पंडित भी विद्यार्थियों के समीप ही बैठ गए। निमाय पंडित ने अपना वस्त्र उनके लिए बिछा दिया। दिग्विजय के सुखपूर्वक बैठ जाने पर सभी विद्यार्थी चुप हो गए। सभी ने शास्त्रार्थ बंद कर दिया। हंसते हुए दिग्विजय बोले, भाई तुम लोग चुप क्यों हो गए? कुछ शास्त्र चर्चा होनी चाहिए। इतने पर भी सब चुप ही रहे। सभी विद्यार्थी धीरे धीरे निमाय के मुख की ओर देखने लगे। कुछ प्रसंग चलने के निमित्त दिग्विजय ने निमाय पंडित से पूछा, तुम किस पाठशाला में पढ़ते हो? निमाय इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। तो कुछ कहने के ही थे कि उनके समीप बैठे हुए एक योग्य छात्र ने कहा, ये यहाँ के विख्यात अध्यापक निमाय पंडित है। प्रसन्नता प्रकट करते हुए दिग्विजय ने निसंकोच भाव से उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ओहो निमाय पंडित आपका ही नाम है। आपकी तो हमने बड़ी भारी प्रशंसा सुनी। आप तो यहाँ के व्याकरणों में सिरमौर समझे जाते हैं। हाँ, आप ही कोई व्याकरण की पंक्ति सुनाइए। हाथ जोड़े हुए नम्रतापूर्वक निमाय पंडित ने कहा, यह तो आप जैसे गुरुजनों की कृपा है। मैं तो किसी योग्य भी नहीं, भला आपके सामने मैं सुना ही क्या सकता हूँ। मैं तो आपके शिष्यों के शिष्य होने के योग्य भी नहीं। आपने संसार को अपनी विद्या बुद्धि से दिग्विजय किया है। आपके
कवि तत्व की बड़ी भारी प्रशंसा सुनी है। यह छात्र मंडली आपके कवि तत्व के श्रवण करने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही है। कृपा करके आप ही अपनी कोई कविता सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर दिग्विजय पंडित हंसने लगे। पास के 2-4 विद्यार्थियों ने कहा, हाँ महाराज, हम लोगों को इच्छा को जरूर पूर्ण कीजिए। हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए। अब तक दिग्विजय को नदिया में अपनी अलौकिक प्रतिभा और लोकोत्तर कवि तत्व शक्ति के प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था। उसे प्रकट करने का सुअवसर समझकर उन्होंने कुछ गर्व मिली हुई प्रसन्नता के साथ कहा, तुम लोग जो सुनना चाहते हो वही सुनावे। इस पर निमाय पंडित ने धीरे से कहा, कुछ भगवती भागीरथी की महिमा का ही बखान कीजिए, जिससे कर्ण भी पवित्र हो और काव्य अमृत का भी रसास्वादन हो। इतना सुनते ही दिग्विजय धारा प्रवाह से गंगा जी के महत्व के श्लोक बोलने लगे। सभी श्लोक नवीन ही थे। वे तत्क्षण नवीन श्लोकों की रचना करते जाते और उन्हें उसी समय बोलते जाते। उन्हें नवीन श्लोक बनाने में न तो प्रयास करना पड़ता था और न एक श्लोक के बाद ठहर कर कुछ सोचना ही पड़ता था। जैसे किसी को असंख्य श्लोक कंठस्थ हो और वह जिस प्रकार जल्दी जल्दी बोलता जाए, उसी प्रकार दिग्विजय श्लोक बोल रहे थे। सभी विद्यार्थी विस्मित भाव से एकटक होकर दिग्विजय की ओर आश्चर्य भाव से देख रहे थे। सभी के चेहरों से महान आश्चर्य, अद्भुत संभ्रम सा प्रकट हो रहा था। उन्होंने इतनी विद्या बुद्धि वाला पुरुष आज तक कभी देखा ही नहीं था। विद्यार्थियों के भावों को समझकर दिग्विजय मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते जाते थे और दुगुना उत्साह के साथ यमक और अनुप्रास युक्त श्लोकों को सुमधुर कंठ से बोलते जाते थे। एक घड़ी भी नहीं हुई कि वे 100 से अधिक श्लोक बोलकर चुप हो गए। घाट पर सन्नाटा छा गया। गंगा जी का कलरव बंद हो गया। मानो इतनी उतावली गंगा माता भी दिग्विजय के लोकोत्तर काव्य रस से प्रभावित होकर उसे अपने प्रवाह में मिलाने के लिए कुछ काल के लिए ठहर गई हो। उस निर्वता को भंग करते हुए मधुर और गंभीर स्वर में निमाय पंडित बोले, महाराज, हम सब लोग आज आपकी अमृतमय वाणी सुनकर कृतार्थ हुए। हमने ऐसा अपूर्व काव्य कभी सुना ही नहीं था। आप जैसे लोकोत्तर कवि के ही कभी दर्शन किए थे। आपके काव्य को आप ही समझ भी सकते हैं। दूसरे के क्या सामर्थ्य है जो ऐसे सुललित काव्य को यथावत समझ ले। इसलिए इनमें से किसी एक श्लोक की व्याख्या और गुण दोष हम और सुनना चाहते हैं। कुछ गर्व के साथ हंसते हुए दिग्विजय ने कहा, केशव की कमनीय कविता में दोष तो दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकते। हाँ, व्याख्या कहो तो कर दो। बताओ किस श्लोक की व्याख्या चाहते हो। यह बात दिग्विजय ने निमाय पंडित को युक्ति से चुप करने के ही लिए कह दी थी। वे समझते थे मेरे सभी श्लोक नवीन हैं। मैं जल्दी में उन्हें बोलता गया हूँ। ये उनमें से किसी को बता ही नहीं सकेंगे, इसलिए यह बात यही समाप्त हो जाएगी। किंतु निमाय भी कोई साधारण पंडित नहीं थे। दिग्विजय यदि भगवती के वर से कवि वर है तो ये भी श्रुतिधर है। झट से अपने कोमल कंठ से यह श्लोक पढ़ा तो श्लोक को बोलकर आपने कहा, इसकी व्याख्या और गुण दोष कहिए। निमाय के मुख से अपने श्लोक को यथावत सुनकर दिग्विजय के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनका मुख फीका पड़ गया। सभी एकटक होकर निमाय की ओर देखने लगे। मानो दिग्विजय की श्री प्रतिभा कांति फीका पड़ गया। सभी एकटक होकर निमाय की ओर देखने लगे और प्रभा निमाय के पास आ गई। कुछ बनावटी उपेक्षा सी करते हुए कहा, आप बड़े चतुर हैं। मैं इतनी जल्दी श्लोक बोलता था, उनके बीच में से आपने श्लोक को कंठस्थ भी कर लिया। निमाय ने धीरे से नम्रतापूर्वक कहा, सब आपकी कृपा है। कृपया इस श्लोक की व्याख्या और गुण
दोष सुनाइए। दिग्विजय ने कहा, यह अलंकार का विषय है, तुम व्याकरण हो, इसे क्या समझोगे। इन्होंने नम्रता के साथ कहा, महाराज हमने अलंकार शास्त्र का यथावत अध्ययन नहीं किया है, तो उसे सुना तो अवश्य है, कुछ तो समझेंगे ही। फिर यहाँ अलंकार शास्त्र के ज्ञाता बहुत से छात्र तथा पंडित भी बैठे हुए हैं, उन्हें ही आनंद आवेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो सब जगह तो उन्होंने दिग्विजय करके जीत लिए, क्योंकि उनका चरित्र क्या था कि नए नए श्लोक को अपने तरफ से गढ़ मर के सुनाना बताना। और ये निमाई जो थे, ये कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। इन्होंने जो बीच बीच में बोलते गए, इसको ये रुकते चले गए, अपने दिमाग में, दिल में कंटेक्स्ट कर लिए। और फिर उन्होंने उस चीज़ का उच्चारण करने के लिए वो दिग्विजय से बोले कि आप इसका फिर से सुनाइए बीच बीच में का। किंतु वो तो नए नए गर मर के श्लोक बनाए थे और बोलते चले गए, तो उनको याद ही नहीं कि हमने क्या बोला। लेकिन देखिए प्रभु की माया, इसलिए कभी भी अपने आप को बड़प्पन नहीं करनी चाहिए, बड़प्पन नहीं दिखानी चाहिए। ये अहंकार हुआ, अभिमान हुआ, और यही मनुष्य का पतन करता है। संस्कारवान बनिए, संस्कारहीन मत बनिए। केवल नाम जप राधा राधा राधा, या राधे कृष्ण या हरे राम हरे कृष्ण, जो आपको अच्छा लगे जपे। श्री राधा वल्लभ लाल की।